गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस और हम लोग क्वेश्चन से हो चुका है। तो आज से हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 6 से। तो रिवाइज करना है अभी इस 5 चैप्टर को, उसके बाद जो है फिर न्यू चैप्टर पढ़ना शुरू कर देना है। टोटल 15 चैप्टर्स है, इसमें से 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। Source of food. We get most of our food from plants. We get some food items from animals also. We get most of ज़्यादातर जो फूड है वो हम प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर फूड जो प्लांट से हम कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप रोटी ले लो, ठीक है। तो रोटी जो होता है पहले ब्रेड है, ठीक है। ये किससे बना है? तो फ्लोर आटा से, ठीक है। ये किससे बना है? तो ये बना है वेट, गेहूं से, ठीक है। और ये क्या है? ये आया है आपको प्लांट से, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि प्लांट से आया वेट गेहूं, गेहूं से आया फ्लोर आटा, और आटा से आया रोटी। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारा रोटी आता है वो प्लांट से ही आता है। जो दाल हम लोग खाते हैं, अलग अलग प्रकार के दाल, वही प्लांट से ही आते हैं। जो अलग अलग प्रकार के हम लोग सब्जी खाते हैं वही प्लांट से आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग नई चीज़ खाते हैं वो सब प्लांट से ही मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें लगभग सब कुछ प्लांट से ही आता है। अब जैसे कि आपके खाना में क्या क्या है? आपके खाना में मान लो कितना बड़ा आपका प्लेट है, इतना बड़ा आपका प्लेट है। इसमें है आपको चावल, इसमें आपको रोटी, ठीक है। इसमें आपको वेजिटेबल, इसमें आपको फ्रूट, इसमें आपको फिश, ठीक है। और इसमें आपको दाल। इतना कुछ है। तो ये सब आया कहां से? वेजिटेबल है, ये भी प्लांट से आया, जो सब्जी आप खाते हैं। राइस है, ये भी प्लांट से आया। ब्रेड है, ये भी प्लांट से आया। फ्रूट है, ये भी प्लांट से आया। फिश है, ये प्लांट से नहीं, ये एनिमल्स है। दाल है, ये भी प्लांट से आया। तो आपके प्लेट में जो खाना होता है करीब करीब वो सब कुछ प्लांट से ही आता है, ठीक है। वो सब कुछ प्लांट का ही रहता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादातर हमारा फूड जो होता है वो प्लांट से ही होता है, ओके। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अब फिश की बात करते हैं।
तो फिश एनिमल है, ठीक है। इसको हम लोग मछली को मारकर या फिर बाजार से खरीद कर हम लोग खाते हैं। और फिश बनने में जो मसाला खर्च होता है साल्ट को छोड़कर, वो सब के सब प्लांट से ही आते हैं। जो भी मसाला है, ठीक है, वो सब के सब प्लांट से ही आते हैं। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो फूड आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। We get vegetable, fruits, cereals and pulses from plants. For example, potato, carrot, apple, banana, peas, beans, rice, wheat, etc. are some of the products that we get from different types of plants. ये सब वो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे पोटैटो, ये भी हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। कैरोट, ये भी हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। एप्पल, ये भी हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। बनाना, ये भी हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। पीस, ये भी हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। बीन्स, ये भी प्लांट से प्राप्त करते हैं। राइस, ये भी प्लांट से प्राप्त करते हैं। वेट, ये भी प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो ये सब जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, ये सब का सब हम लोग प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। फूड फॉर एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से जो हमें प्राप्त होता है उस फूड के बारे में बात करते हैं। We get food items such as milk and milk products, egg, fish and meat from animals. मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया। मिल्क प्रोडक्ट में आप क्या कहिएगा? चीज, ठीक है। उसके बाद पनीर, ठीक है। उसके बाद पेड़ा, ठीक है। तो ये सब जो है, मतलब और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। ये सब जो है, ये सब प्राप्त होते हैं एनिमल से। ये सब जो आइटम्स मैंने लिखा है, ये सब एनिमल से प्राप्त होता है। और ये बताओ फिश, मीट, एग्स, है ना, ये सब भी हमें एनिमल से प्राप्त होता है। Food groups. The food that we eat is divided into 3 food groups. The food that we eat divided into 3 food groups. जो फूड हम लोग खाते हैं वो 3 फूड ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एनर्जी गिविंग फूड, the food which gives us energy is called energy giving food. For example, eating rice, wheat, butter, ghee, sugar, etc. gives us energy. जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। जो भी फूड हम लोग खाते हैं
वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ये 3 ग्रुप में बांटा गया है। एनर्जी गिविंग फूड जो है ये हमें प्राप्त कहां से होता है, ठीक है। द फूड विच गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड हमें एनर्जी देता है उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग राइस, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, ठीक है। ईटिंग राइस, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी मदद से हम लोग को एनर्जी मिलता है। सेकेंड है ईटिंग राइस वेट, बटर, घी, शुगर, ठीक है। इन सब चीजों से जितना भी मीठा चीज होता है सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो उसको खाने से हमको एनर्जी मिलता है, उसका एक सही अमाउंट ही खाना चाहिए। अब जैसे कि हम सभी को मिठाई बहुत पसंद है, ठीक है। जो स्पंज वाला मिठाई आता है वो हम सभी को बहुत पसंद है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको डेली खाया जाए और खूब खाया जाए, ठीक है। तो अति भी नहीं होना चाहिए, आपको सही अमाउंट में मिठाई खाना चाहिए, ओके, ताकि आप हेल्दी रह सकें। तो ये एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड की जरूरत हमें होती क्यों है? एनर्जी गिविंग फूड जो होता है वो हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी देता है। यानी कि अगर हमको दौड़ना है, हमको खेलना है, ठीक है, हमको कोई फिजिकल काम करना है, जैसे कि हमको अपने बगीचा को साफ करना है, तो इसके लिए हम लोग को एनर्जी गिविंग फूड की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। तो ऐसे में एनर्जी गिविंग फूड की हम सभी को जरूरत होती है। एनर्जी गिविंग फूड का जो सोर्स है वो हमने बता दिया, ये हम लोग प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, है ना। एनर्जी गिविंग फूड के जो सोर्स है वो उसको हमने बता दिया कि उसको हम लोग प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, ये हम लोग पा कहाँ से सकते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड जो होता है वो हम लोग राइस, चावल खाने से, गेहूं यानी कि आटा रोटी खाने से, बटर खाने से, घी खाने से, शुगर खाने से, ठीक है, या फिर शुगर से जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है यानी कि जो स्वीट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उन सबको खाने से हम लोग को ये सब चीज़ें प्राप्त एनर्जी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड।